हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से एक बम्पर वैकेंसीज आ गई हैं जीडीज में। 21,000 जो है वो वैकेंसीज आ गई है जीडीज की। इसमें जो एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है अभी वो शुरू हो गई है, और मार्च तक आपकी जो है आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देंगे। जो एग्जैक्टली डेट है वो 10 फेब यानी कल से शुरुआत हो गई है, और जो लास्ट डेट है वो आप चेक कर पा रहे होंगे 3/3, जो लास्ट डेट थी वो है। अब इसमें हम डाउनलोड कर लेते हैं एक बार जो है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करने के बाद पढ़ते हैं कि क्या हमसे मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। आपको सबसे पहले तो ये कि भाई फॉर्म भर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए फॉर्म भर देना है। अगर आप 3 तारीख तक फॉर्म भर पाते हैं तो ये फिर आपको करेक्शन करने के लिए कि मेरे से ये फॉर्म में गलती हो गई, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसके लिए आपको विंडो जो है 3 दिन तक करेक्ट करने के लिए टाइम मिलेगा। अब जो जॉब प्रोफाइल है वो ज़्यादातर जानते ही होंगे कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आप जीडीज में जो ग्रामीण डाक सेवा जो लगते हैं उसमें आप कहाँ तक प्रमोट होके चले के जा सकते हैं। अच्छा, इससे बेटर जो पोस्ट जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती है, जो बीपीएम्स होते हैं, उनकी बेटर होती है। अच्छा, आपने यूट्यूब वगैरह पे ऑलरेडी एक तो वीडियोस देख ली होंगी। जैसे आप जीडीज लगते हैं, मान लो आप जीडी सिलेक्शन हो गया आपका। अच्छा, जीडीज लगने के बाद आपको कहाँ तक प्रमोट होंगे। जो लोग जीडी लगेंगे वो क्या 2400 पे स्केल पर ख़त्म हो जाएंगे, 2800 पर हो जाएंगे, 4200 पर हो जाएंगे, और आपको एक बार बता दूं 4600 तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं, जैसे सीजल में निकलती है ना इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं होगी क्योंकि मेरे कुछ नोन हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है इसमें। और अगर आप डिपार्टमेंटल दोनों एग्जाम निकाल पाते हैं, जैसे कुछ लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल पाते हैं कुछ नहीं, तो आप 4800 तक यानी कि एएसपी रिटायर होंगे, जो बहुत बड़ी चीज़ है। आप गजेटेड ऑफिसर रिटायर होंगे। तो आप सबसे पहले तो फॉर्म को भरिए। कुछ लोगों का डाउट होगा कि इसमें मैं फीमेल हूँ, क्या मैं भर सकती हूँ नहीं, या नहीं भर सकती हूँ। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 4 से 3.5 4.5 आवर के बीच में वेरी करते हैं। कोशिश करना कि आपको 4 घंटे के लिए 18 से 22 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है, जो बहुत बढ़िया है। आप 4 घंटे जो है वो जॉब करेंगे, उसके अलावा आप सेकेंडरी जॉब भी कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मेरिट बेस पे एग्ज़ाम होगा, चाहे आपने सीबीएसई से कर रखी है, आईसीएसई से कर रखी है, या फिर ओपन से कर रखी है, तो आप अप्लाई ज़रूर करिए। अपने स्टेट में करिए। कुछ लोग दो दो स्टेट में अप्लाई करेंगे, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अच्छा, असिस्टेंट ब्रांच जो पोस्ट मास्टर है, इसकी पोस्ट आप देख सकते हैं। वर्किंग प्रोफाइल, सेल ऑफ स्टैम्प्स, कन्वेंस, ये सब आपको काम रहेंगे। तो सबसे मेन तो यही है कि यार जॉब लग जाए, उसके बाद काम तो हम सब देख ही लेंगे। क्योंकि अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनका सबसे मेन एम यही है कि भाई बस एग्ज़ाम लगवा दो, एग्ज़ाम निकल जाए, जॉब तो हम कर ही लेंगे। अच्छा, तो जो नोटिफिकेशन हम फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। और जो फिर आते हैं डाक सेवक, जो थर्ड है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं। पहले आप यहीं से शुरुआत करेंगे। अच्छा, जो सैलरी है, सबसे मेन कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। जो बेसिक पे है वो 12,000 है। क्या हमें 12,000 ही सैलरी मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 12,000 सैलरी नहीं मिलेगी। 12,000 तो आपकी बेसिक पे है। आपको जो सैलरी मिलेगी वो ग्रोस सैलरी जो होगी लगभग बीपीएम के लिए 19 से 20 हज़ार। जैसे आप दिल्ली जैसे स्टेट में तो 20 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। ये है मिनिमम। आपको अगर अलाउंस वगैरह ये सब एचआरए और ये सब मिलेंगे तो लगभग 25 हज़ार आपकी सैलरी रहेगी। 12 मंथ की अगर आप करेंगे तो लगभग 3 लाख रुपए आप नेट अपनी सैलरी लेके जाएंगे ईयरली। अच्छा, एज क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। अच्छा, जो लोग कैटेगरी से हैं उनको 5 साल का 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस को कोई एज बेनिफिट नहीं मिलता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आप देख सकते हैं कि 10th पास होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट से भी आपने की होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड आपका गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसे आईसीएससी सीबीएसई में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर क्वालिफिकेशन। अच्छा, कंप्यूटर का देख लीजिए क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। इसमें ये मत मैंडेटरी नहीं है कि भाई मेरे पास पीजीडीसी होनी चाहिए, डीसी होनी चाहिए, या कंप्यूटर में कोई हैवी डिप्लोमा, ऐसा कोई भी नहीं है। रिलैक्सेशन, SC ST PWD, ये सब जनरल चीज़ें हैं जो सबको मालूम ही होती हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपका मेडिकल बोर्ड कमेटी होगी जो आपको चेक करेगी। कुछ लोग जो है PWD में भर देते हैं, जैसे स्क्राइब वगैरह जिनके लिए अलाउ होता है, जो कैटेगरी से होते हैं। मेडिकल बोर्ड चेक करेगा कि आपकी डिग्री जो आपने UID आईडी बना रखी है वो ठीक है या नहीं है। अब अप्लाई करना कैसे है उसका लिंक मैं आपको ये इसी वीडियो में ही दिखा दूंगा, लिंक कैसे करना और फॉर्म कैसे भरना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट बेस पे होगा कि आपके कितने बेटर मार्क्स थे 10th में। जो जनरली आप कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मेरे तो 40% है, मैं कैसे पास होऊंगा। तो आप टेंशन मत लेना। जो स्टूडेंट ऑलरेडी 85% या 90% के स्टूडेंट होते हैं वो GDs के फॉर्म भरते ही नहीं। जो 80% से ऊपर जिन्होंने स्कोर कर रखा वो GD ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये मत सोचना कि मेरे 40% है मेरा नहीं होगा, आपको अप्लाई ज़रूर करना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अप्लाई करोगे तभी सिलेक्शन होगा, डरना नहीं होता भाई। आपने देखा होगा कि 9.5 CGPA है किसी की, 8.5 CGPA है या फिर 7 है, नौकरी मिल जाएगी। लास्ट ईयर भी मिल गई थी काफ़ी लोगों को 60%, 50% पे भी, 40% कुछ पे भी शायद 2-3 साल पहले सिलेक्शन हुआ था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो ये सब है। ये सब जो जनरल चीज़ें होती हैं। सबसे मेन है कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे सर। तो अब हम फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जो अप्लाई रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले तो, मान लो रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन। मोबाइल नंबर डालना है, जीमेल आईडी डालनी है, एप्लीकेशन में अपना नाम बताना है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल, आप जो भी है, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये सब जो जनरल चीज़ें हैं वो भर देनी है। फिर आपको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन OTP पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। मान लो किसी ने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था, उससे लास्ट ईयर फॉर्म भरा था तो उनके पास रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड होगा। अगर किसी के पास पासवर्ड नहीं है तो उसका सबसे आसान तरीका, अपनी जीमेल ID ओपन कीजिए, वहाँ पे GDS लिख दीजिए, इंडियन पोस्ट GDS लिख दीजिए, वहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मिल जाएगा। अगर फिर भी किसी को नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना, एक शॉर्टकट है बस, उसके लिए मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। वो शॉर्टकट नहीं है, हालांकि वो है लॉन्ग कट, लेकिन अपने मैसेजेस में और जीमेल में सर्च कर लेंगे। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, जैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। अगर अप्लाई कर रखा है तो अपना स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था, रजिस्ट्रेशन ID और जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए स्टेट के लिए, मान लो मैं कर रहा हूँ दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए मैं अप्लाई करूँगा, राइट। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला है इसलिए मेरा नहीं होगा। अच्छा, अगर इस पर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, आई विल बी वेरी हेल्पफुल। 21,000 पोस्ट है, 100 रुपये इसकी जो फीस है, और जो सिर्फ यूआर कैंडिडेट के लिए, SC ST OBC इन सब के लिए 0 फीस है। ऑल द बेस्ट गाइस।